कह रहे थे सुबह सुबह आपको कैसे अच्छी लगती है, इतनी मज़े। और घर की चाटी की लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है। नहा के वापस आ चुके हैं हम और सूरज भी फुल जोबन पे निकल आया है। सुभान गड्डी नवी कढ़ाई में लगता है। अरे सुभान ने भी न्यूज़ अपनी साइकिल ली है, चेक तो करवाया ना, रिव्यू दें कैसी है ये। लाइट चलती कहीं ना, चला के दिखाओ तो। वाह ज़बरदस्त भाई, सुभान की गाड़ी की जो है ना वो लाइट भी चलती है, चलती नहीं है बकायदा जलती है। चले अच्छी है सुभान, ज़बरदस्त है। ये भी जल्द चला के दिखाना चाह रहा है सुभान। ओ तेरी खैर, वाह घुमा के ले आया, घुमा के माशाल्लाह। ज़बरदस्त। वैसे साइकिल पे स्कूल जाना टल्ली केड़ी वजदी है वजह। ओहो वाह भाई वाह। तंदूर वगैरह घर में लगा दिए गए हैं और अच्छी जगह पे वैसे लगा है। बीवी शहरेज़ की तरह जो है ना फरहा, वो भी सुबह के वक्त उसे नीचे छोड़ दिया जाता है और मट्टी में से ही खेल रही होती है। क्या कह रही थी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रोने लग जाती जैसे मैं करीब आता हूँ। और इस साइड से देखते हैं तो निकलता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा है। क्या हिंदी मुँह तो मिट्टी ला लेंदी हर रोज़। और हम जा रहे हैं छत पे क्योंकि कल से हम आए। साइकिल छत पे ले जानी है ना मेरी जान, यार वजन नहीं है यार। आ जाओ फिर, अभी वापस आ जाते हैं ना फिर हम। वो क्या सुबह बखैर, छत का खूबसूरत मंजर इतना खूबसूरत लग रहा है और हवा यहाँ भी ठंडी ठंडी लग रही है। रात को बिजली चली गई थी, थोड़ी सी गर्मी बन गई तो कहा जा रहा था कि छत पे ही चारपाइयाँ डाल लें, तो मैंने कहा नहीं बस नीचे से ही है। लेकिन अब आके जो है ना महसूस हो रहा है कि रात को हमें छत पे ही सोना चाहिए था। इतना ज़बरदस्त माहौल। और वैसे तो गांव में जो है वो रात को अब ठंड बन चुकी होती है, बाकायदा शबनम पड़ रही होती है। शबनम पड़ने से थोड़ी सी भी हवा चले तो ऐसे लग रहा होता है जैसे जब बंदा नहा के आता है ना तो पंखे में बैठता है तो ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है। तो अब रातें जो है वो तकरीबन ठंडी हो चुकी हैं। जी बेटा ओके। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और सुभान के घर के दोनों साइडों पे ट्यूबवेल हैं। इस साइड पे भी एक ट्यूबवेल है और उस साइड पे भी। एक ना चल रहा हो तो दूसरा लाजमी चल रहा होता है। जी बेटा तीन, तीसरा की मोड़ तो 4 हो गया। सही सही सही। चलो सुभान नीचे चलते हैं। सुभान जो है ना वो अपनी साइकिल चलाने के लिए बेचैन हो रहा है। मैंने झूठे दे दी साइकिल तो भाग, साइकिल तेरी फेस जावनी। चले 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 चले। सुभान आंदे तेन साइकिल तो भाग झूठे देवने में, उसने साइकिल इधर ही खड़ी की है, कहता था ऊपर लेके चले। नाश्ता की तैयारी चल रही है हमारी और सुबह सुबह तंदूर पे रोटी लगाई जा रही है। तंदूर से ही गरम, जैसे रोटी लगाई फूलना शुरू हो गई। कुछ लोग आप वो हाथ से भी लगा रहे होते हैं ना, एवं हाथ से लगा रहे थे गद्दी से हट के। हम लोग गद्दी से ही लगाते हैं ना, चाहे नाश्ता हो चाहे दोपहर का हो। सुभान आ रोटी खावी है यार और पक भी गई पहले आई। अच्छा बताना कहीं वो ना हो जाए। घर हो रही है काली काली हो रही है, कच्ची ना लवा भाई। नहीं कच्ची नहीं लगा। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी है, फूली हुई है। ला यार लॉक बताओ इसको। लॉक यही काम होता है जब मामू ने आना है, मामू भाई पहले लॉक बताना है। हमारी जो फ्रेंडशिप है ना उसका मेन मकसद ही यही है। लॉक है। ले भाई सुभान नहीं खोला, सॉरी यार। यहाँ पर ऊपर जो है वो मक्खन लगाया जा रहा है तो इससे बन गया तंदूरी पराठा। हाँ जी कह रहे थे सुबह सुबह आपको कैसे अच्छी लगती है, इतनी मज़े की लगती है। इतनी मज़े की लगती है। अच्छा ये अगर मक्खन लगा हो ना तो बंदा ऐसे ही खा ले तो मज़ा करवा रही होती है। चेक करें माशाल्लाह। मानी आ चुकी है यहाँ पे और
जॉनी जो है वो हमारे ज़्यादा करीब नहीं आ रहा होता, भाग रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा शरीफ है, इतना करीब आ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है ना, इसे हम अंगूर की बेल नहीं कहेंगे, अंगूर का दरख्त कहेंगे। पूरा जो है वो दरख्त लिया हुआ है। हाँ, ये इसको उधर बाहर लगाएंगे ना। अच्छा शिफ्ट करने है यहाँ से। इसको करेंगे तो वहाँ पे ये हो जाएगी, जैसे वो आपके उधर है ना। जी जी सबसे पहले जी बेटा। ओ यार सिफारिश पवाइंदा बाबा को फ़ोन ले दे, चलो ले लेने आप। और सामने मुझे जो है वो कद्दू नज़र आ रहे हैं। वैसे हमने भी लगाने थे कद्दू, लेकिन देर होते होते देर हो गई। अभी कितने दिन हो गए ना लाए हुए? अच्छा ग्रो नहीं कर रहा वो, लेकिन कद्दू लग तो रहे हैं, ये नज़र तो आ रहे हैं हमें। ओए क्या हुआ है? सुबह टल्ली बजावी कदी कदी नहीं बजती, बजाओ। बड़ी वो ना यूनिक किस्म की बनाई गई है, बस घुमाते जाओ बजती जाएगी। वो कह रहा है ये वाली नहीं है जी आप अंगूठे ना करेंगे ऐसे, वो अंगूठा ही लाल हो जाता ही। चले चले। सुभान कहता है जी कि आप मेरे साइकिल पे बैठे। हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह। गिरा नहीं है, बच गया है सुभान नहीं गिरा, साइकिल गिरी है। बाहर निकलते ही फ्रंट साइड पे जो है ना वो जामुन का पौधा लगा हुआ है। वो यहाँ पे बेरी भी हो रही है, और ये मेरे ख्याल में नेचुरल हुई होगी, क्योंकि दो पौधे एक जगह पे नहीं लगाए जा सकते ना। क्या हुआ? की हुए? उसकी टांग अटक गई मेरे ख्याल में। कॉम चेक कर। आ जाओ बाहर, आ जाओ। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है और हमें मिल भी चुका है। सुभान मेरे साथ हैं और यहाँ पर है जी अंडा, लसूड़े का अचार घर का बना हुआ है। आप ही लेकर आए। अच्छा आप ही ले गए, माशाल्लाह। तो ये सालन है और यहाँ पर हमारा फेवरेट तंदूरी पराठा। मुँह में पानी आ रहा है थोड़ा। सबसे पहले जो है ना वो लस्सी वो होनी चाहिए, और घर की चाटी की लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है। सुभान आप लस्सी पहले पियेंगे? पिए तो अच्छा। लस्सी पीते नहीं, और लस्सी बंदा पहले पी लेना, फिर जितना मर्जी तगड़ा नाश्ता कर ले, वैसे गांव में नाश्ता होता ही तगड़ा है, तो फिर वो महसूस नहीं होता, तो इसलिए लस्सी ज़रूरी है। अच्छा सुभान तो इधर सब जानते किधर पे हैं? धान नु चत्तर मारे। वो कह रहा था जी हमने अभी नाश्ता किया, तो नाश्ता करने के बाद सुभान कहता है जी कि आओ मामा पर धान नु चक्कर मारे अभी, मतलब कि धान देख आया हूँ। ये पिछेता धान है, इसीलिए जो है ना अभी छोटा छोटा नज़र आ रहा है। सामने वाला देखते हैं तो वो माशाल्लाह इतना अच्छा हो चुका है। शायद उसका सिट्टा और ट्यूबवेल बंद हो गई। ट्यूबवेल तो खैर हो जाए। इतना खूबसूरत घर लग रहा है। अच्छा गांव की सड़कें बहुत खूबसूरत होती हैं, खुसूसन सड़कें अगर कच्ची हो तो। देखिए एक कच्ची सड़क यहाँ से आ रही है, यहाँ से टर्न लेके सुभान के घर की तरफ जा रही है, ऐसे ही है। फिर इधर से हाँ पट्टी पर हाँ इधर से सीधे जाना तो उधर ज़ैफ़ल देती घर। अच्छा जी, इधर वो कह रहा है जी कि आप जाएंगे आगे से पत्ती शुरू हो जाएगी वहाँ, और ये टरबाइन बंद हुई है तो वो सामने वाली चल गई है, ऐसे ही है। मामू ये देखो तितली बैठी है। किधर है? अच्छा तितली। तितली छोटा सा वाइट कलर। वो आपका जैक किधर है? ये जैक नजर नहीं आ रहा आजकल। जैक हाँ जैक तो चला दिया। गिफ्ट दे दिया किसी को। हाँ। धान को चक्कर लगा दिया हमने। चत्तर, ये सुबह से मुझे कह रहा था चत्तर लगाया, मैं चत्तर क्या होता है। और जब ये धान दोनों साइडों पे हो जाएगा तो दरमियान से ये राहदारी इतनी अच्छी लगेगी। और कल हम थोड़ी देर से घर से निकले थे और रास्ते कुछ ऐसे थे कि रास्ते में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और दरिया ने जो है वो, क्योंकि वहाँ पर पानी निकला हुआ था, तो वो नए रास्ते बनाए गए, समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहाँ जाना है हमने, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हमने जाना है। और सीढ़ियों पे हम बैठे हुए हैं, सामने ग्रासी लॉन जो है वो हमें नज़र आ रहा है और अब इतना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पर तारिक भाई लोगों ने कुछ नए पौधे लगाए थे, हम भी कुछ फूल लेके आए थे सदाबहार के। वैसे हक तो बनता था हमारा कि हम लगा के दे जाते, लेकिन बस गपशप में हमारा टाइम गुजरा है।
और ये मैं पौधा देख रहा था, ये एक पिलकिन होती है उसका ये पौधा है, और मैं कह रहा था ये बहुत बड़ा बनता है, तो उन्होंने कहा कि हमें चाहिए सायादार बहुत बड़े वाला। और यहाँ पर अंजीर का पौधा कौन से वाला है? ये तो शहतूत टाइप का लग रहा है। हाँ बेटा विखा खान सच दस जम दी। सुबह ये चॉकलेट है या पता नहीं क्या है, ये खा रहा था, मैंने कहा आप ना फ्रीज़र में रख दे इसे, फ्रिज में, तो ये जब जम जाएगी फिर खाना। आई थिंक ये अंजीर का पौधा है। बताया जा रहा था ना कि हमारे इधर अंजीर लगी हुई है, तो वो दूर से मुझे इसके पत्ते नज़र आ गए, ये वाला, और यहाँ पर लगी हुई भी हैं वाकई इतनी अच्छी लग रही हैं यार। सिर्फ इधर नहीं ऊपर भी लगी हुई हैं, चेक करें। और अभी हम वापसी की तैयारियाँ पकड़ रहे हैं और बच्चे अब थोड़ा थोड़ा सैड हो रहे हैं। और जैसे मैं देख रहा था हमारे अंगूर की बेल शायद ऐसे ही बन जाए, इतना प्रॉपर जो है ना ये दरख्त लग रहा है, पौधा नहीं या बेल नहीं लग रही। चले जाते जाते फजर से मिल लें। फजर जो है वो पहले कमरे में थी, तो अभी जो है चूँकि मौसम इस साइड पे अच्छा हो चुका है और यहाँ पर साया भी आ चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम। ये कितना है? फजर हेलो नहीं बोली। हेलो, तबीयत कैसी है अब आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, तबीयत फजर की थोड़ी सी ख़राब थी तो उसे स्पेशल पूछने आए थे हम, तो अब वो माशाल्लाह ठीक है। और ये छोटा सा पौधा है अंजीर का, चेक करें इतनी ज़्यादा इसके ऊपर लगी हुई है और नीचे से ऊपर तक। अच्छा ये हाइब्रिड पौधे हैं इसलिए छोटे छोटे पौधों पे लगा हुआ है। तो खादी कदी तो एक आप ही को दे देना यार। ये खुशी से दे रहे हो या गुस्से से? ये लो अपने हाथ से दे देना। हैप्पी। सूरज गरूब हो रहा था जब हम निकल रहे थे और अभी भी सूरज गरूब हो रहा है जब हम वापस जा रहे हैं। मतलब कि आते वक्त भी ऐसे ही मौसम और ऐसे ही टाइम था और सेम टाइम पे अब हम वापस जा रहे हैं। बस निकलते निकलते आज फिर हमें शाम की हो रही है। तकरीबन 3 बजे हम निकल रहे थे और फिर गपशप में बैठे हैं तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अब मौसम अच्छा हो चुका है। वैसे हवस बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, गर्मी थी इसलिए नहीं निकल पा रहे थे। चलते हैं जी वापस अपने गांव की तरफ। यहाँ से आगे दरियाई इलाका शुरू हो चुका है और रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब रोड इसे नहीं हम कहेंगे, सड़कें कहेंगे क्योंकि कच्ची सड़कें हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि लोग यहाँ पर अब भी नए घर बना रहे हैं। इस चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि उनको पता भी है कि यहाँ पर 110% सैलाब का ख़तरा होता है। हर साल जो है ना ये ख़तरा पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, लेकिन लोग जो हैं वो फिर भी यहाँ पे घर बना रहे होते हैं। सामने हमें लग रहा है कि दरिया है लेकिन ये दरिया नहीं है, ये एक झील है और बहुत ही खूबसूरत झील है। वैसे पहले दरिया यहीं बहता था और अब यहाँ से हट के काफ़ी पीछे चला गया, तो ये एक झील नुमा बन गई है और इतनी खूबसूरत नज़ारा है ये। देखिए यहाँ पर वैसे बोट चलनी चाहिए और बाकायदा टूरिज़म वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। इतनी खुली है और इतना खूबसूरत माहौल है, ऑर्गेनिक और नेचुरल। तो इस झील किनारे किनारे हम जा रहे हैं, आगे फिर खेत खलिहानों से होते हुए हम दरिया की तरफ जाएंगे। ये है कि चंद दिन पहले जिस तरह हमारे वाली साइड पे दरिया का पानी निकल गया था, इसी तरह इस साइड पे भी था और ये एक झील बना गई और यहाँ पे वैसे मछली वगैरह बहुत ज़्यादा होंगी। और अब पानी कम हुआ है तो सड़कें जो हैं वो निकल आई हैं और ये गहरी जगह जहाँ पे है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। ये सारी सड़कें जो हैं अब नहीं बनाई गई हैं पानी के वापस आने के बाद। और कहाँ से ये झील शुरू होती है और कहाँ तक आती है, और मेरे ख्याल में कहीं ये दरिया के साथ अटैच भी हो रही है। बहुत मुश्किल रास्ते, और वैसे इन रास्तों पे ऑफ राइडिंग करनी चाहिए और बंदा अकेला हो, राइडर अकेला हो, अगर साथ सामान हो या फिर कोई और साथ हो तो फिर जो है मुश्किल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम दरिया पे पहुँचे हैं और सामने इस साइड पे जहाँ से हम नीचे उतरे हैं वहाँ पर एक जगह पानी खड़ा था जिसे हम झील का नाम दे रहे थे। तो वो झील कुछ इस तरह से है कि वो वहाँ से शुरू हो रही है तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और ऊपर से घूम के इस साइड पे दरिया में ही जा रही है। मतलब कि दरिया जो है वहाँ से होके फिर वापस आ रहा है। वो सारी गहरी जगह हैं जहाँ पर वो पानी खड़ा हुआ है। और पहले कुछ यूँ होता था
कि मेरे पीछे जितनी भी आपको फसलें नज़र आ रही हैं इनके ऊपर से जो है वो दरिया बहता था और ये वाली जगह जो है वो बिल्कुल खुश्क हुआ करती थी और यहाँ पर पूरी एक बस्ती थी जो कि दरिया की नज़र होगी। और अभी आहिस्ता आहिस्ता दरिया जो है इस साइड पे सामने अगर हम देखते हैं तो इसी साइड पे ही अतीक लोगों की ज़मीन है और दरिया जो है वो कटाव करता करता जो है वो हमारे गाँव की तरफ जा रहा है। दो बस्तियाँ तकरीबन जो हैं वो दरिया की नज़र होगी। बाकी उस साइड पे जो हम मस्जिद वाली साइड पे जाते हैं वहाँ पर एक बस्ती है, अब उसकी तरफ कटाव जारी है और उसके बाद फिर मेन गांव शुरू हो जाएगा। तो बस अल्लाह ताला बचाए। वैसे जब पानी कम होता है तो तब भी कटाव होता है और थोड़ा सा जब पानी का लेवल अप हो रहा होता है तब भी ज़मीनी कटाव होता है। और मेरे गांव में जहाँ तक मैंने चीज़ नोट की है सैलाब से ज़्यादा ज़मीनी कटाव का जो है वो ख़तरा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि लास्ट टाइम जो भी पानी बाहर निकला है वो तकरीबन 4 दिन बाद वहाँ देखते हैं तो बिल्कुल डेज़र्ट था, जगह खाली थी और जो ज़मीन कटाव का शिकार हो गई है वहाँ अगर हम देखते हैं तो अब वो सदियों वापस नहीं आएगी। हाँ, वहाँ पे रेत है और लोग रेत वगैरह उठवाएंगे और यहाँ भी एक पानी का जो है ना वो छोटे से एक तालाब बना हुआ है। ये तालाब भी गहरी जगह है, पानी जब निकला था वापस चला गया और यहाँ पर यकीनन मछलियाँ होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। तो जब भी पानी निकलता है और फिर वापस जाता है तो उसके बाद 2 चीज़ें जो हैं वो लोगों को मिल रही होती हैं, जो मकामी लोग हैं। एक तो मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं और दूसरा जो है इस तरह से इसे हम लई बोलते हैं, इसके पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और ये लकड़ी जलाने के काम आते हैं। उसके बाद इससे टोकरे बनाए जाते हैं, जो टोकरियाँ और हम मुर्गियों के लिए टोकरे ले रहे होते हैं वो इसी लई से बनते हैं। ये तो छोटे पौधे हैं, तकरीबन बड़ा पौधा हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ताज़ा पानी वापस किया और ये ताज़े पौधे हुए। तो कुछ इस तरह से ये छड़ियाँ जो हैं वो निकल रही होती हैं और इतनी लंबी छड़ियाँ होती हैं कि इनको दरमियान से जो है ना वो इस तरह से काट के तो इसका जो है वो बड़ी मज़बूत लकड़ी होती है, तो इससे टोकरियाँ बनती हैं। तो ये लोग जो है ना यहाँ से बाकायदा ठेके उठा रहे होते हैं, मतलब जिनकी ज़मीनों में ये लकड़ियाँ होती हैं वो ठेके पे देते हैं और टोकरियाँ बनाने वाले लोग यहाँ से आके ले जाते हैं। और दूसरा है मछलियाँ, ताज़ा मछली मिल रही होती है। कश्ती आज भी दूसरी साइड पे है और अक्सर जब हम दरिया क्रॉस कर रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है। तो हम कश्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और मैं आपसे गपशप करने के लिए थोड़ा सा इस साइड पे आ गया था। सामने से सूरज ग़ुरूब हो रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे झील में डूब रहा हो। दरिया पे खड़े हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है और देखते हैं तो तकरीबन सूरज भी ग़ुरूब हो रहा है, कश्ती अभी भी दूसरी साइड पे है। वो ये है कि आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए जो है वो कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा जो है वो सवारियाँ लेके जा सकें, तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कश्ती फुल होगी तो जाएंगे। सरकंडे जो हम छत पे पत्थर डालते हैं उनका पौधा कुछ इस तरह से होता है और जब ये बड़ा होगा तो इससे सरकंडे बनेंगे। यूँ कह सकते हैं कि ये नन्हे सरकंडे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से सूरज। सामने हम देखते हैं तो लोग वो लेई की जो लकड़ियाँ हैं वो तोड़ भी रहे हैं। कल हमारे साथ ऐसे हुआ है कि यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हमें लग गया और फिर रास्ता इतना मुश्किल था कि पहुँचते पहुँचते शिद्दत की प्यास लग चुकी थी। तो आज हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी नहीं होता, तो हम अपना पानी साथ लेके आए, ठंडा पानी। वैसे मुझे पहले याद नहीं था, अब जब मुझे प्यास लगी है तो याद आया मेरे बैग में पानी भी है। तो देखते हैं, कश्ती अभी भी उसी साइड पे है और इंतज़ार करना पड़ रहा है हमें, एक लंबा इंतज़ार, लेकिन कोई नहीं, मौसम अच्छा है और पानी भी मिल चुका है हमें, खैर है। वैसे तो ये सफ़र जो है तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है, आधा घंटा मैक्सिमम 40 मिनट, लेकिन आज बल्कि अक्सर ऐसा होता है दरिया की वजह से हमें जो है आते आते तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र है। वैसे अगर हम किलोमीटर्स में देखते हैं तो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है। और अभी तकरीबन शाम के 7:30 हो चुके हैं और अब हम घर पहुंच रहे हैं।